अच्छा खिलाओगे तो अच्छा खाएंगे, क्योंकि अच्छा खिलाओगे खाएंगे मतलब हम कस्टमर को खिलाएंगे तभी तो हमें खाने को मिलेगा। इसलिए कस्टमर को अच्छा खिलाओ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट में। एंड आज के वीडियो का टॉपिक है कि 7 ऐसे माइंडसेट या हमारी सोच जो हमें दिक्कत देती है हमारे ही बिजनेस को चलाने में। मतलब कुछ चीजें जो हमारी मानसिकता वो बन जाती है कि इस ऐसा होगा या ऐसा कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस होता है उससे इफेक्ट होता है। तो उन्हीं कुछ 7 पॉइंट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा एंड उसी को हम डिस्कस करेंगे कि हम इन पॉइंट्स को कैसे कवर कर सकते हैं, क्या चीजें ऐसी होती है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है ऐसी माइंडसेट के कारण। तो जिसमें सबसे पहला कारण होता है ओवर थिंकिंग। क्या होता है कि जब भी हम बिजनेस चालू करते हैं तो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, या बिजनेस चल रहा होता है तो उसके लिए हम कुछ अच्छा करने के लिए इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि अब मैं ये कर सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए, या मैंने शायद ये नहीं करा होगा अपने बिजनेस के लिए जिसके कारण मेरा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो बिजनेस को इफेक्ट कर जाती है। क्या होता है कि हमने ऐसा सोच लिया कि यार मैंने प्लेट में ये सब को रख दिया, एक आइटम हमने सोच के रखा था जो हमें देना हम दे नहीं पाए। जब हम उसे प्रेजेंट करते हैं तो वो एक खुशी के साथ प्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो हम ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें किसी भी चीज को लेकर। क्या होता है कि वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है परफेक्टनिस्ट। लोग सोचते हैं कि मैं परफेक्ट बन जाऊं, अपनी चीजों को परफेक्टली प्रेजेंट करूं। तो ये चीजें क्या होती है अपने बिजनेस को इफेक्ट करती है। हम लोगों ने सोचा कि यार भैया मेरा तो चाइनीज रेस्टोरेंट है तो मैं पूरा फाइन डाइनिंग रखूंगा, चाइनीज क्यूजिन में जो जो चीजें होती है वो सब कुछ रखने की कोशिश करूंगा। जिसके कारण क्या होता है कि हमारा कुछ एक बजट प्लान होता है किसी बिजनेस को चालू करने के लिए, उसको रन करने के लिए, वो इफेक्ट होने लगता है। बट हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा तो बिजनेस परफेक्ट होना चाहिए। वो परफेक्ट के कारण वो चीजें और ज्यादा बिगड़ती जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो चीजें जितनी चीजों में हो सकती है ज्यादा अच्छा है, उसे परफेक्ट करने के कारण वो चीजें और ज्यादा बिगड़ती जाती है। तो हमें परफेक्ट के पीछे नहीं भागना है, जो है अच्छा है, बस अपनी तरफ से बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कंपेयरिंग। जब भी हम बिजनेस चालू करते हैं तो हम जैसे किसी भी क्विजीन या किसी भी सेटअप को हम जब पूरा तैयार करते हैं ना, तो कुछ लोगों की ये कभी ना कभी हमारी एक आदत हो जाती है कि हम दूसरों के बिजनेस अपने बिजनेस को कंपेयर करने लगते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है कि वो सामने वाले के बिजनेस में सेटअप में उसने उस चीज को क्यों यूटिलाइज करा है। बट हम भी उसी चीज को कंपेयर करने के कारण उस चीज को यूज करने लगते हैं, जिससे हमें उस टाइम नहीं इफेक्ट होता है पर धीरे धीरे वो चीज हमें इफेक्ट करने लगती है। क्योंकि हर चीज यूटिलाइज करना जरूरी नहीं होता है। एंड कभी भी किसी के बिजनेस से कंपेयर करना हमारे लिए ही इफेक्ट कर जाता है। क्योंकि क्या होता है जितने ज्यादा हम दूसरे के बिजनेस अपने बिजनेस को कंपेयर करने लगेंगे, उसका बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है, या मेरे इतने ऑर्डर्स क्यों नहीं आते, उसके ऑर्डर ज्यादा क्यों आते हैं। तो ये जो चीजें होती है, ये सोच होती है ना, ये कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को इफेक्ट करने लगती है। इसीलिए अपना बिजनेस अगर एक लेवल तक चल रहा है तो हमारे लिए वो खुशी की बात है, कितना भी चल रहा है। क्योंकि लाइफ में क्या होता है, हर बिजनेस आपके बिजनेस से बड़ा एक बिजनेस जरूर होगा। कोई एक बिजनेस नहीं है जिससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं हो, भले वो डोमिनोज हो, पिज्जा हट हो, उनसे भी बड़े कोई बिजनेस है जो आते और जाते रहते हैं। तो उस चीज से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए एंड हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है अडेप्टिव नेचर। अडेप्टिव मतलब होता है कि उस चीज को अपनी तरफ लेना। कि अगर कुछ भी बदलाव अगर मार्केट में आ रहे हैं, कुछ भी छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें उसके साथ चलना है। जिससे क्या होता है कि हम उस मार्केट में अपना स्टैंड लेके चल सकते हैं। ताकि क्या होता है छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं मार्केट में, अगर जैसे हमें पता है कि किसी भी छोटे से चेंजेस से कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, ये कस्टमर को कुछ रिक्वायरमेंट बदल रही है, तो हम उसमें अगर मॉडिफाई करके अपने बिजनेस को और अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। या अगर हमारे जैसे कोई पर्टिकुलर बेसिक डिश है, उसमें कस्टमर की डिमांड है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहता है, तो हमें इतना फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए कि हम उसके लिए कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हो सके और उसकी डिमांड जो है वो पूरी कर सके। क्योंकि बिजनेस जो होता है वो कस्टमर की डिमांड से ही रन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बिहेवियर। क्योंकि क्या होता है कि जब भी एक बिजनेस को चलाना होता है तो आपका बिहेवियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए। आपके बिजनेस में लोग हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, बट जो आपका बिहेवियर होगा वो उन लोगों को वापस लेकर आता है। इसीलिए आपका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है एक बिजनेस के लिए। क्योंकि आपका जब तक बिहेवियर अच्छा होगा, लोग आते रहेंगे, आपसे मिलेंगे, आपके कस्टमर बनेंगे, परमानेंट कस्टमर बनेंगे, रिपीट कस्टमर बनेंगे, और इसी से तो हमारी सेल धीरे 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 बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है ट्राई टू बी यूनिक। हमें सबसे अलग दिखना है। क्या होता है हमारी एक सोच बन जाती है कि नहीं यार जो सब कर रहे हैं वही हमें करना है, तो इससे बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस आजकल चलता है यूनिक। जैसे 10 चाइनीज की दुकान है, बट आपकी दुकान में ऐसा क्या है, आपकी दुकान में ऐसा क्या दिख रहा है, ऐसा क्या मिलेगा जिससे कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा वो 9 दुकान को छोड़कर। यही होता है एक बिजनेस को
आगे बढ़ाने का तरीका, कि आप कितना ज्यादा स्ट्रांग है अपने बिजनेस को लेकर, कि आप कितना ज्यादा बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं। क्या होता है, इसी चीजों से क्या होता है, आपके बिजनेस में रीच बढ़ती है, रीच होकर रिपीट कस्टमर बढ़ते हैं एंड एक्सेल जो होती है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी कंप्रोमाइज। क्वालिटी कंप्रोमाइज मतलब होता है कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत अच्छा रखें एंड प्रोडक्ट अच्छे यूज करें। लाइक बिस्लरी आती है, उसमें हमारे को 1 या 2 रुपए का मार्जिन होता है, तो हम बिस्लरी नहीं रखते, बिस्लरी की कॉपी रख लेते हैं जिसमें हम 12 या 13 रुपए का मार्जिन हो जाता है। बट मार्जिन से किस काम का, जब वो क्वालिटी ही नहीं दे रहे हम, तो हमें क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि क्वालिटी कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। हमारी क्वालिटी ही है जो कहीं ना कहीं अपने कस्टमर को जो अट्रैक्ट करती है। अच्छा खिलाओगे तो अच्छे खाएंगे, क्योंकि अच्छा खिलाओगे खाएंगे मतलब हम कस्टमर को खिलाएंगे तभी तो हमें खाने को मिलेगा। जिससे कस्टमर को अच्छा खिलाओ तभी हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा एंड हमारी जो लाइफ होगी वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी एंड मार्केट में हमारा नाम होगा। क्योंकि आपको पता, आज तक कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो बिजनेस चल रहा है। एक ना एक टाइम पे वो कहीं ना कहीं वो बिजनेस बंद हो जाता है। क्वालिटी एंड टेस्ट, ये आपको यही सब चीजें होती है जो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर। इसके बाद होता है नेक्स्ट पॉइंट विजन। विजन मतलब होता है कि जैसे हम हमारे बिजनेस में कुछ चीज एक ठान के चलते हैं कि हम आगे जाके इस लेवल तक अपने बिजनेस को लेकर जाना है, पर हमेशा अपने विजन को, अपने बिजनेस को अपने नजरिए से आगे लेकर जाने की जगह कस्टमर के नजरिए से आगे लेकर जाना है। कि अगर मैं एज अ कस्टमर होता तो इस बिजनेस को ग्रो होता हुआ कैसे देख सकता हूँ, तभी हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। क्योंकि हमारे नजरिए से वो बिजनेस उस तरीके से ग्रो नहीं होगा। हम प्रॉफिट की तरह सोचते हैं, एक कस्टमर अपने प्रॉफिट की तरह सोचता है। क्योंकि हमें कस्टमर को प्रॉफिट मिलेगा तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हम कोशिश करें कि कस्टमर के नजरिए से सोचे, कस्टमर के नजरिए से समझे कि क्या चीजें कस्टमर पसंद करता है, क्या चीजें कस्टमर को पसंद है, क्या चीजें कस्टमर बहुत ज्यादा पसंद करना चाहता है, और क्या चीजें ऐसी होगी जो आगे जाके कस्टमर को बहुत ज्यादा डिमांडिंग होगी। वही चीजें जो होती है वो कस्टमर के सोच से पता लगती है। हमारी सोच से हम एक ही चीज सोच सकते हैं, वो होता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं हमें कस्टमर को एक प्रायोरिटी रखना पड़ता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आप लोगों के बहुत काम आएंगे एज ए बिजनेसमैन। एंड टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।